Assalamu alaikum everybody, this is me Sabeen Barlas एंड गुलजेब खान. and we welcome you back to Takras podcast. आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो इवेंट हेड हैं यूथ लीडरशिप पार्लियामेंट के. अस्सलाम वालेकुम. आपने नाम नहीं बताया. अकरम अल्ताफ. बख्श भी है. बख्श हमें आप We बताइए. welcome Arkam Altaf Baksh to our podcast today. ओके ठीक है. क्या हाल? निकलेंगे कोई नहीं. खुद ही उन्होंने बोला था. मैंने कहा वर्क्स. वर्क्स. ओह, मैंने बख्श समझा. मुझे भी यही लगा था. कोई बात नहीं, कोई बात. कोई नहीं. खान मलिक एवरीथिंग Everything. जो जो दिल करे. डाइवर्सिटी इज गुड. हाँ. तो क्लासेस कैसे जा रही हैं आपकी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. सबसे पहले आपका हाल क्या है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप लोग बताएं. हाल चाल हम भी ठीक हैं. ठीक ही हैं. हाँ, ठीक हो? ठीक ही. हाँ, बस थोड़े से मुझे नहीं लग रहा हम ठीक हैं. बस होगी. बस होगी वैसे तो कर करके ना हमारी. हाँ. लेकिन ठीक है अंदर से वो Struggle? है ना. हाँ. पेज ऑफ इंशाल्लाह. एग्जाम्स की तैयारी कैसी है? अच्छी है. अभी चल रही है. लेट्स सी. चल रही है अभी से? वैसे हाँ. तो सवाल करते नहीं, अगर तुमसे पूछे ना तुम्हारे पास जवाब ही नहीं होता. मैं तो इसका ऑनेस्ट जवाब दूंगी. उन्होंने बोला चल रही है, मेरी तो शुरू भी नहीं हुई. आखिरी दिन होती है. हाँ, मैं सीरियस वाली तैयारी आखिरी दिन हाँ. ही होती है. दैट्स राइट. मैं तो बिल्कुल रात घंटे पहले यार ये करना है कुछ खोल दिया. एग्जाम से एक दिन पहले याद है मैंने तो क्विज भी नहीं दिया हुआ. इसके साथ ऐसा होगा. हाँ, मैं तो सीधा सर के एक पास assignment जाता रह हूँ. कर दें पास कर. सर ग्रेजुएट होने वाले हैं, बस पास कर दें आप. आपकी वजह से मैं रह जाऊंगा. तो इस तरह हमारा चलता है बस. लेकिन आप भी निकल जाते सीएस हैं. के तो नहीं है? कंप्यूटर साइंसेस. यस. ओह, कौन सा सेमेस्टर जा रहा है? अभी मेरा फ्रेशमैन ईयर है. सेकंड सेमेस्टर है मेरा. पीएफ पढ़ रहे हैं ना? फ्रेशमैन है. आपका प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं थी कोई 2 दिन? नहीं होगी मेरी. अच्छा. प्लेज नहीं लगा बचे. इससे असाइनमेंट ले लेना अपनी मुझे सीनियर से. हमारा कहते हैं एनिमेशन वाला लड़का था, उसने मुझे कहा था यार प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं भी. तो मैं सोचा यार शायद मेरे पास मेरा पड़ा हो तो मैं उसको ऑफर करा दूंगा. लेकिन बाद में मैं चेक किया मुझे मिला नहीं. मैं इसको फिर कहा भी नहीं. मैं कहा अच्छा वो मैंने इसको ऑफर नहीं कराया. बाद में मेरे पीछे पड़ जाए यार प्रोजेक्ट. तो मैं कहा यार मैं कहा पहले मैं चेक करता हूँ. मैं चेक किया मेरे पास था नहीं. मैं कहा यार ओके यार बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे प्रोजेक्ट की. वरना मैं उसकी हेल्प करता था. मैं कहा टाकरा चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है सीनियर से. लेकिन आपकी टाकरा की तैयारी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी. इट्स लुकिंग गुड. अभी तक मैनेजमेंट इज गुड. तो आई होप इट गोज स्मूथली इंशाल्लाह. एक्साइटेड है ऑब्वियसली. या नर्वस? नर्वसनेस साथ साथ चलती रहती है. लेकिन अब इतने हो गए हैं कि यू नो Experience या गेट टू डील विद इट इंशाल्लाह. ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन टू व्हाई वी आर हियर टुडे. MUN. So it may be something that a lot of people does not understand कि MUN है क्या या फिर because it's something जो हर किसी के लिए जो है वो it's obviously बोलना it's for everyone. Like हम लोग obviously everyone who is able can speak and deliver. So MUN is just something where you are asked to move out of your comfort zone. आप लोगों के जो पर्सनल ओपिनियंस होते हैं आपके, कभी कभार इस तरह होता है कि यू आर अलॉटेड अ कंट्री और फिर आपने उस कंट्री के ओपिनियन से एक डिबेट करनी होती है. सो सपोजिटली इफ़ यू आर अलॉटेड अ कंट्री ऑफ इंडिया तो आपको कश्मीर के ऊपर इंडिया की साइड लेनी पड़ेगी और जो 99% ऑफ पाकिस्तानीज़ के कॉन्ट्रास्ट में होगा बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर कश्मीर. सो दैट इज़ द इंटायर थिंग ऑफ इट. तो MUNs के अंदर दिस इज़ द इंटायर सिनेरियो. यू गेट अ कंट्री एंड देन यू रिप्रेजेंट दैट कंट्री फ्रॉम देयर ओपिनियन नॉट योर ओन ओपिनियन. डिबेटिंग तो वैसे काफी लोग कर लेते हैं तो लेकिन मुझे तो उसमें पहले इसका आइडिया भी नहीं होता था. मुझे था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान को इंडिया, मैं पाकिस्तान में कहूँ तुम पाकिस्तान कैसे हो तुम. लाइक इसमें क्या मतलब आप एक तरह से डिफेंड करते हो अपने कंट्री को that actually works. वो आप डिपेंड करता है कि किस तरह का टॉपिक है. सो अगर हम जैसे हम लोग अक्सर आजकल बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान का जो सारा इशू है यूएस का विड्रॉल है तो उस इशू की वजह से अफगानिस्तान बहुत ज्यादा डिस्कशन इशू हो गया रिसेंटली. सो जब अफगानिस्तान का टॉपिक आता है तो फिर जिन जिन कंट्रीज ने अफगानिस्तान में मसले डाले हुए हैं या फिर जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो लोग हैं जिन्हें जहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का मसला उन्हें डाला हुआ है. सो दे ट्राई टू गो ऑन द बैक फुट और वो अपने आप को डिफेंड करते हैं. और अफगानिस्तान का जो डेलीगेट होता है या फिर जो बंदा अफगानिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा होता है या जो बंदा ऐसी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करती हैं तो फिर वो ज़रा थोड़ा असर्टिव होती हैं. लोग कहती हैं कि वाई हैव यू डन इट इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब आपको थोड़ा अगर आपका कोई पर्सनल वो चीज़ है उसको कम करके तो हाँ, आपको exactly. पोलिटिकली Yes, चीज़ें लेके चलनी yes, पड़ती you have to be है. politically correct इसका here. मतलब साहब क्या होता है आप कंट्री खुद अलॉट करती हैं हाँ, और so- टॉपिक उसको पहले बताया जाता है कि तो, ऑन द स्पॉट इवेंट बताया नहीं जाता नहीं है. टॉपिक्स आउट हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एटलीस्ट 10 डेज़ के आसपास जो है वो टॉपिक्स जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं इवेंट्स के. और जो कंट्रीज होती हैं वो विद इन इवेंट से 1 हफ्ता पहले एटलीस्ट डेलीगेट्स को दे दी जाती हैं. सो दे हैव द रिसर्च टाइम फॉर अप्रॉक्सीमेटली अ वीक बिकॉज
जो बाकी फॉर्म्स ऑफ डिबेट्स हैं उसके अंदर आपने अपना पर्सनल ओपिनियन देना होता है, सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च देयर. ऑब्वियसली यू नीड टू स्टेट फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन उसमें आपने अपना पर्सनल ओपिनियन देना है तो रिसर्च के लिए इतना टाइम ज़रूरी नहीं है. MUNs के अंदर आपने अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना कभी कभार, सो लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च सिनेरियो ऑफ दिस टोटल कॉन्फ्रेंस. तो उसके लिए एक हफ्ता पहले डेलीगेट्स को दे दी जाती है कंट्री कि आप लोग अपनी कंट्री पे रिसर्च करें, अपने टॉपिक पे रिसर्च करें, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती हैं थोड़ी सी बनाने वाली वो बनाएं, पोजीशन पेपर एग्जैक्टली पोजीशन पेपर आप बनाएं. सो दैट इज़ वाई एक हफ्ता पहले उनको दे दी जाती है कंट्रीज. तुम्हें बड़ा पता है वैसे इस बारे में? एक MUN मैंने अटेंड किया था, वो भी मैं एक दिन गई थी और फिर मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गई थी, वो प्रेशर हो गया, वो रेजोल्यूशन वाला पेपर या कुछ करना था, मैं इतना कंफ्यूज थी. और उसमें ऐसे था कि वहां पे मेरी मतलब मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही थी और फ्रांस के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन इन दी एंड हमारी जो वैसे बाद में जो कॉन्वर्सेशन हुई उसमें हमारा ये बना कि हम रेजोल्यूशन पेपर इकट्ठे या वो चीज़ इकट्ठे करेंगे. मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या चल रहा था. मैं अगले दिन उस प्रेशर से निकलने के लिए गई ही नहीं. तुमने वहाँ पे इंडिया के भाग गई, तुम फ्रांस के सामने मैं फ्रांस की तरह से भाग गई. लेट्स होप वो डेलीगेट ऑफ फ्रांस ना देख रहा हो. इंडिया भी देख के कहेगा यार ये देखो ये है जो मुझे डिफेंड नहीं कर पाई, भाग गई डरपोक. तो काफ़ी ज़्यादा वैसे प्रेशर फील होता है वहाँ पे जाके. और फिर वहाँ पे ये भी तो चीज़ होती है कि अगर आपके कंट्री को किसी ने कुछ कह दिया तो उसके लिए उसमें आपने कुछ कहना, उसकी स्पेसिफिक हाँ ये भी कुछ तो बाइस नहीं होता अगर कहते हैं आप इंडिया और वो दूसरी तरफ पाकिस्तान आ जाए, आप लड़ने बैठ जाए वहाँ पे, इस तरह की चीज़ होती है? अक्सर जैसे कि इस तरह की कंट्रीज हैं इनका आपस में हमेशा से कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, चाइना USA है, रशिया USA है. तो इस तरह की जहाँ भी कंट्रीज आती हैं इन लोगों ने आपस में बहस करनी होती है. सो जैसे अगर आप नेशनल असेंबली में हमारे देखें, जैसे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में एक जो तनकीद का एक वो कॉन्सेप्ट है वो है ये. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इन यूएन कमिटीज एज वेल, बिकॉज़ देयर आर कंट्रीज जिन्होंने ठानी की हमने दूसरे के अगेंस्ट ही बोलना है. कभी कभार वो इकट्ठे भी बैठ जाते हैं हमारे साथ, लेकिन बहुत कम होता है ये. सो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहस का जो एक वो सिनेरियो है वो एग्जिस्ट करता है. इसमें फिर वो उस तरह भी हो जाता होगा कि माइनॉरिटीज एक साइड पे हाँ, वो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज ज़्यादातर जो सेग्रीगेट किए जाते हैं वो इकोनॉमीज पे किए जाते हैं, या फिर वो कंट्री जो ऑफिशियल एक जो यू कैन से एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ स्टेट वो उस पे किए जाते हैं. क्योंकि कुछ टॉपिक्स इस तरह आते हैं जिस पे वेस्टर्न ब्लॉक वर्सेस मुस्लिम कंट्रीज बन जाता है. फिर कुछ टॉपिक्स इस तरह के आते हैं जिसके ऊपर जो है वो इस तरह की इकोनॉमीज जिनकी काफ़ी अच्छी स्टेट है या फिर जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो वर्सेस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या डेवलपिंग इकोनॉमीज वो बन जाता है. सो दिस इज हाउ द सेग्रीगेशन वर्क्स. और जो वो वीटो पावर वाले जो होते हैं, वो 5 बड़े भाई हैं वो उनके. तो इसमें पार्टिसिपेशन किस तरह हिसाब से आती है आपके पास? इंटरनेशनल लेवल पे भी आती हैं लोग आपको अप्रोच करते हैं? बिल्कुल. इस बार भी वी आर एक्सपेक्टिंग इंटरनेशनल डेलीगेट्स टू बी पार्टिसिपेटिंग इन. और हम वैसे भी जो MUN भी होता है हमारा और साउथ उसके ऊपर भी वी हैव इंटरनेशनल डेलीगेट्स, इंटरनेशनल चेयर्स. जो फिलहाल पाकिस्तान में कंसेक्टिवली अभी तक किसी और MUN सर्किट ने या किसी भी और MUN इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं किया. सो अगर आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का नाम ले लें, लाम्स ले लें, फास्ट ले लें, FC ले लें, दे हैव नेवर हैड कंसेक्टिवली 5 MUNs जिसके अंदर इंटरनेशनल चेयर्स और इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए. तो ये एजाज UCP को हासिल है. और सेम गोज व्हेन वी कम टू टाकरा के हमारे पास लास्ट ईयर भी इंटरनेशनल चेयर्स थे, इस साल भी वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह कि पार्टिसिपेंट्स एंड जजेस इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग. लेट्स नॉट गिव अप. अच्छा, इनकी कैश प्राइजेस वगैरह आपकी क्या होती हैं? हाँ, सो द बेस्ट डेलीगेट एक ही बेस्ट डेलीगेट होता है हमारे पास सिर्फ दोनों मीटिंग. सो हमारी 2 मीटिंग है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली और UNG है. सो जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली उसमें एक बेस्ट डेलीगेट होता है, दे विल बी अवॉर्डेड 25,000 रुपीज़. और जो दूसरी कमेटी में बेस्ट डेलीगेट है सेम 25,000 रुपीज़. देन वी हैव 2 आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट्स, पर आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट इज 15,000. सो एक OD जो अवार्ड का एक शॉर्ट फॉर्म है OD दैट गेट्स 15,000. सो दैट्स पर कमेटी डिवाइड किया जाता है वो. बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, उसका MUN का आइडिया भी नहीं था चला. थैंक यू. इसमें हमें एटलीस्ट कोई पूछेगा MUN होता क्या है थोड़ा तो सा मैं बता उसको देंगे सकते हैं हम उसको ऑब्वियसली. लड़ाइयाँ होती हैं. लड़ाइयाँ होती हैं अपने खड़े होके हम रोड पे करते हैं डिप्लोमेट्स की तरह. Sophisticated. ठीक है, तो आप पार्टिसिपेंट्स या जो ऑडियंस है जो इस टाइम देख रही है उनको कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द कॉम्पिटिशन? श्योर. एक ही चीज़ कहूँगा उनको कि आप लोग एक्सपेक्ट करें कि यू विल बी चैलेंज. आप लोग एक्सपेक्ट करें कि आपकी जो एक रिसर्च स्किल्स है दे विल बी पुट टू टेस्ट. बिकॉज ऑब्वियसली जितना बड़ा माशाल्लाह से हमारा इवेंट है और जिस तरह के उस पर पार्टिसिपेंट्स आते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू बी वेरी वेल इक्विप्ड विद एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दे कैन.
So everyone should be ready because it will be challenging. Obviously, it will be fun again because UCP है तो fun होना ज़रूरी है. And obviously, at Nowadays, it's an academic event, so knowledgeable as well. So that's my 3 rules that TAGRA delegate should be following. Thank you, Thank you so Arqam. much. thank you so much. And thank you for everyone for watching this. Hope आपने भी MUN के बारे में कुछ सीखा. कुछ सीखा होगा हमारी मेरी तरह. तरह भी मैंने तो बहुत कुछ सीखा इससे. And hope to see you at TAGRA. Thank you and Thank you so Hafiz. much. Allah Hafiz. This video is in collaboration with GG Den and Takhleek Business Incubator of UCP. GGDen had recently introduced a new product called GGDen Tape. It's a product in which viewers can support their favorite channels on Facebook, YouTube, Twitter, and many others. If you're a content creator or a live streamer, you can visit ggden.com to create your own tape page and start earning from day one.